नमस्कार। हम चर्चा करने वाले हैं प्रस्तावना की शब्दावली पे और इसी कड़ी में एक शब्द है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है क्या? पंथ निरपेक्षता इंग्लिश वर्ड सेकुलर का हिंदी रूपांतरण है, जिसको हम पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं। और प्रस्तावना में शब्द कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे विवाद क्या है? इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। हाँ, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य के लिए सभी धर्म समान है। राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं करेगा, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अर्थात धार्मिक राज्य और धर्म निरपेक्ष राज्य अलग अलग होते हैं। धार्मिक राज्य में राज्य का धर्म होता है, राजकीय धर्म होता है। वहीं भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष है, सो भारत धार्मिक राज्य नहीं है और सरकार का या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। दूसरी बात, राज्य धर्म से अलग रहेगा और धर्म राज्य से अलग रहेगा, दोनों सेपरेट हैं, साथ साथ नहीं है। दूसरी बात, थोड़ा सा सॉफ्ट पावर देखें तो ये है कि राज्य सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए समान रूप से बर्ताव करेगा, समान व्यवहार करेगा। किसी धर्म को अभिवृद्धि के लिए, किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा सिद्धांत तय भारतीय संविधान में चीजें हैं। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्षता शब्द की। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी आरोप लगाते हैं कि भारत का संविधान मूलतः धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जबरदस्ती जोड़ दिया था। यह सच है कि 1976 में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी ने जो 42वां संविधान शोधन किया था सरकार ने, उसके तहत प्रस्तावना में जो शब्दावली, विशेष तौर से पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए थे, वो पहली बार और अभी तक का एकमात्र प्रस्तावना में संशोधन है। उसके तहत ये शब्द जोड़ा गया था, लेकिन इससे पहले भी भारत का संविधान सेकुलर था। आप बात करते हो अनुच्छेद 14 की, समानता के अधिकार की। आप बात करते हो अनुच्छेद 15 की, 16 की, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र विशेष आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये सारी चीजें दे रखी है पहले से। वहीं बात करें आपको मतदाता होने की, यूनिवर्सल वोटिंग राइट का, तो 325 और 26 भी कहते हैं धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो भारत का संविधान पहले से सेकुलर था। दूसरी बात, यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इसका मैंने फुल वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। फुल वीडियो अवेलेबल है। उसके अलावा धर्मनिरपेक्षता 2-3 प्रकार की होती है। एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, जो भारत के राज्य सभी धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। वही नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, उसको हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म कहते हैं, जो कि राज्य धर्म से पूर्ण अलगाव रखता है। धार्मिक क्षेत्र में किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, क्या हो रहा है, राज्य को कोई मतलब नहीं है। धर्म भी राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। वहीं बात करें जो SR बॉम्बई केस था 1994 का, उसमें भारत की सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता भारत का आधारभूत ढांचा है, अर्थात इस शब्द को चेंज नहीं किया जा